एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कर रहे थे। लास्ट क्लास में जो है वो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल में आपको दो चीज़ें फाइंड करने क्या रहा है। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आपने इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना बहुत आसान काम है, सिंपल। हमने क्या करना है, अगर इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो हम एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3,8 इज़ इक्वल्स टू, एडिटिव इन्वर्स में करते क्या है, देखिए सिंपल एडिटिव इन्वर्स में हम ये करते हैं कि दोनों का साइन चेंज कर देना है, रियल पार्ट का भी और इमेजनरी पार्ट दोनों का आपने साइन चेंज कर देना है। जैसे 3 का देखो साइन नेगेटिव है, यानी कि 3 नेगेटिव है, तो आपने इसको बनाना है पॉजिटिव, और इसका जो है वो साइन पॉजिटिव है तो आपने इसको बनाना है नेगेटिव, ठीक है। देखिए कॉन्जुगेट अलग चीज़ था, कॉन्जुगेट हमने किया था। इसी का अगर हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉन्जुगेट में हम सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर कॉमा के बाद वाला सेकंड पार्ट जो होता है आपका ऑर्डर पेयर में इस तरह से जब लिखा हो तो सेकंड पार्ट आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स इमेजनरी पार्ट होता है, तो हम इसका साइन चेंज करेंगे अगर कॉन्जुगेट निकाले तो, ठीक है। तो अभी हम कॉन्जुगेट नहीं निकालना है, अभी हमने एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, सिंपल क्या करना है, दोनों का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हो गया। एडिटिव इन्वर्स निकल के अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकलता है, तो देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला अगर आप देख लें, देखिए अगर आपको एक वैल्यू दी हुई हो a, b और आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a, b इज़ इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, देखिए सिंपल आपने क्या करना है, ये वाली जो पहली वैल्यू है ना, इसको आपने एज इट इज़ रखना है, डिवाइड का साइन डालना है और इन दोनों का स्क्वायर करके आपने ऐड कर देना है, जैसे a² + b², फिर यहाँ पर कॉमा लगाओगे। अब देखो पहली वैल्यू तो हमने नॉर्मल एज इट इज़ लिख दिया था, लेकिन सेकंड वैल्यू भी लिखेंगे, लेकिन हम उसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे सिर्फ, ठीक है। तो -b अपॉन, नीचे बिल्कुल सेम काम करना है, a² + b², तो ये आपका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, देखिए आपके पास अभी आपने क्या करना है, -3,8 का आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3,8 इज़ इक्वल्स टू ब्रैकेट ए आपका क्या था, फर्स्ट टर्म, तो आप लिखोगे -3 अपॉन, आपने क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके नीचे लिख देना है, तो -3 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, ठीक है। कॉमा लगाया, सेम काम यहाँ पर करना है, लेकिन ये सेकंड वाली वैल्यू लिखते हुए आपने माइनस लाजमी लगाना है, ठीक है। तो आप लिखोगे -8 डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ये -3 एज इट इज़ रहेगा। देखिए ये माइनस फार्मूले का नहीं है, ये माइनस इस ए की ये वाली जो वैल्यू इसके साथ का माइनस है, लेकिन ये माइनस फार्मूले का है, ठीक है। तो ये -3 आप एज इट इज़ लिखोगे, डिवाइड में स्क्वायर से माइनस आपको पता है ख़त्म हो जाता है, 3 का स्क्वायर आप करोगे ये हो जाएगा 9 + 8 का स्क्वायर आप करोगे ये हो जाएगा 64, ठीक है। कॉमा ये -8 आपका एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड में आए 3 का स्क्वायर 9 + 8 का स्क्वायर 64, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लो, देखो -3 अपॉन 9 + 64 कितना हो जाएगा, 73, कॉमा -8 अपॉन 73, ठीक है। अगर कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा यहाँ तक ये आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।